दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो कि आपको जीवन में सदैव कुछ नया सीखने के लिए मजबूर कर देगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। एक बार गांव के दो व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। दोनों का व्यवसाय भी चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। व्यवसाय को फलता फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरे काम चल पड़े हैं, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल अत्यधिक घाटा हुआ। अब तक आसमान में उड़ रहा वह व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर आ गिरा था। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार सहन नहीं कर पाया। सबसे पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया जिसने उसके साथ ही व्यापार आरंभ किया था। वह यह जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यवसाय मुनाफे में था। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं झेल पाया, बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी व्यवसाय में हो। तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया? यह बात सुन दूसरा व्यक्ति बोला, भाई, मैंने तो बस सीखते जाने का निर्णय लिया था, अपनी गलती से और साथ ही दूसरों की गलती से भी। जो समस्या सामने आती है उसमें से मैं सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आने लगती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ और उसके कारण मुझे नुकसान भी नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। सफलता के मद में वह अति आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना ही उसने छोड़ दिया था। वह यह प्रण कर वापस लौटा कि कभी सीखना नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दूसरे व्यक्ति की तरह पहला व्यक्ति भी तरक्कियों की सीढ़ी चढ़ता चला गया। देखिए दोस्तों, ये जो कहानी है यह अपने आप में परिपूर्ण है। होता क्या है कि हमें जीवन में जब थोड़ी सी भी सफलता मिल जाती है तो हम ये मान बैठते हैं कि यही सफलता केवल मेरे लिए पर्याप्त है, और हम क्या करते हैं कि जो सफलता अभी हमने अर्जित की है उस सफलता को ही अपना सर्वस्व मानकर वहां से आगे बढ़ने का प्रयास ही छोड़ देते हैं, यानी जीवन में सीखना छोड़ देते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जितना अब तक हमने अर्जित किया होता है, हम उतार चढ़ाव के दौर में यदि असफल होते हैं तो हमें हमारा अंत सा नजर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, जीवन की जो सच्चाई है वह इससे बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि जीवन सदैव सीखने का नाम है। इसीलिए जीवन में कभी भी रुकिए मत। कुछ भी प्रतिदिन प्रति क्षण जब भी आपको समय मिलता है सदैव कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि जब आप नया सीखते हैं तो आपको यह भी ज्ञात हो जाता है कि जीवन में जो आज का दौर है उसमें क्या परिवर्तन आया है। और जो व्यक्ति परिवर्तन के अनुसार अपना व्यवसाय, अपना कार्य, अपने विचार, अपना जीवन बदलता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकता। उतार चढ़ाव बेशक आएंगे जिंदगी में, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल अर्श से फर्श पर आ जाएंगे। तो ये बात ध्यान करने योग्य है। अब बात करते हैं इस कहानी की सीख की। तो दोस्तों, जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मान हर पल हर क्षण सीखते रहिए। यहाँ नित नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञ समझने की भूल करते हैं तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसीलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें। फिर कोई रास्ता, कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएगा तो आपका जीवन कभी उथल पुथल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। क्योंकि देखिए, ज्ञान का कभी कोई अंत नहीं होता, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो क्षण क्षण इस ब्रह्मांड की तरह बढ़ता जा रहा है, घनिष्ठ होता जा रहा है। इसलिए ज्ञान का अंत नहीं होता, विचारों का भी अंत नहीं होता, और उसी प्रकार से कभी इंसान की जो इच्छा होती है उसका भी कोई अंत नहीं होता। तो जिस व्यक्ति में सीखने की इच्छा है, क्योंकि इच्छा अनंत है तो ज्ञान भी अनंत है। अगर आपके अंदर अनंत इच्छा है तो अनंत ज्ञान के लिए भी आपको अनंत विचार मस्तिष्क में गुजारने होंगे।
यदि वे विचार आपके मस्तिष्क से गुजरते हुए आपके जीवन में कुछ नया ज्ञान आपको सिखा पाएंगे तो आप कभी भी अपने आप को खाली महसूस नहीं करोगे। कभी भी आपको अगाध ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी ऐसा लगेगा कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो जीवन में जो भी सफल व्यक्ति आज आपकी नज़रों में हैं, जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने भी इसी बात का अनुसरण किया। यह एक ऐसा गुरु मंत्र है कि जीवन में जो इसका अनुसरण करते हैं ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी मार नहीं खा सकते, क्योंकि प्रतिदिन जब आप नया सीखते हैं तो उससे आपको उन नए विचारों को ग्रहण करने की शक्ति के साथ साथ में एक ललक भी प्राप्त होती है, क्योंकि एक नया विचार आपके अंदर एक नया परिवर्तन, एक नया मन और एक नई बुद्धि को भी जागृत कर देते हैं। इसीलिए जो चीज़ जीवन में नई होती है वह एक ऐसा विचार बन जाती है जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया। तो इसीलिए सीखते रहिए। जीवन में सीखना ही इस जीवन का नाम है, और जो व्यक्ति जीवन में सीख के साथ आगे बढ़ते हैं, नया कुछ खोजने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग सदैव दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनकर रह जाते हैं। तो इसीलिए सीखते रहिए, जीवन में ज्ञान बढ़ाते रहिए, आस्थावान बने रहिए और सदैव दूसरों से सीखने की जिज्ञासा को मन में अनुसरणित करते रहिए। तो यह थी आज की कहानी। आशा करते हैं इस कहानी से बहुत कुछ सीख पाए होंगे और कामना करते हैं आपके जीवन में ईश्वर आप पर यूं ही आशीर्वाद बनाए रखें। तो विदा लेते हैं आज के इस क्रमांक से, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।